नमस्ते। एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो इंडिया के हर स्टूडेंट की रातों की नींद हराम कर देता है। चलो आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। क्या सच में कोई 14 घंटे पढ़ सकता है? मतलब सीरियसली? और देखो, जब मैं कहता हूँ जलना, तो मेरा मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अरे मैं तो सातमा की बात कर रहा हूँ, जो नीट, जेई, यूपीएससी या फिर इन सेमेस्टर एग्जाम्स के प्रेशर में बस बुझने ही वाली है। पर एक बात पक्की है, आज इस बातचीत के एंड में या तो आंखें नम होंगी या फिर सीधा उठकर पढ़ने बैठ जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि हम जल क्यों रहे हैं? अरे सिंपल है, क्योंकि हम एक इंडियन स्टूडेंट हैं। सुबह उठे नहीं कि मम्मी ने बोला बेटा 14 घंटे पढ़ ले, टॉपर बन जाएगा। और पापा ने तो अलग ही लेवल सेट कर दिया। तो मैंने भी कह दिया, पापा जी मोमबत्ती तो जलने के लिए ही होती है, वो बुझती कब है, ये याद है आपको? सच तो यही है यार, हम ना घंटों के नंबर की पूजा कर रहे हैं, पढ़ाई की नहीं। और फिर होता क्या है? अरे वही जो हमेशा होता है। 5वें घंटे तक आते आते दिमाग का दही हो जाता है। फिर हम सोचते चल यार बस 5 मिनट का ब्रेक, और वो 5 मिनट कब 3 घंटे की रील्स में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर रात के 2 बजे बैठ के गिल्ट होता है, मैं टॉपर क्यों नहीं बन पा रहा? अरे क्योंकि शौक जलने का पाल लिया है, पढ़ने का नहीं। तो फिर सवाल वही है, बिना जले 14 घंटे पढ़ें तो पढ़ें कैसे? देखो, एक बात समझनी होगी, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। और मैराथन में ना स्पीड से ज्यादा रिदम जरूरी है। और इसी रिदम का एक सीक्रेट है, जिसे हम कहते हैं थाली सिस्टम। अब इसको ऐसे समझो, जैसे खाने की एक बढ़िया थाली होती है ना, वैसे ही ये पढ़ाई की थाली है। सबसे पहले 90 मिनट की डीप फोकस पढ़ाई, ये हो गई अपनी दाल चावल, सबसे जरूरी। फिर 15 मिनट का एक सुपर ब्रेक, ये है चटपटा अचार, बस टेस्ट बदलने के लिए, दिमाग को फ्रेश करने के लिए। ऐसे 4 स्लॉट कर लिए, मतलब 6 घंटे की धांसू पढ़ाई डन। इसके बाद 1 घंटे का पावर नैप, अरे ये तो डेजर्ट है, मीठा, जो आगे के लिए एनर्जी देगा। और फिर बस 3 स्लॉट और, यानी 4.5 घंटे और। तो टोटल कितना हुआ? 10.5 घंटे। पर सुनो, ये वो वाले 10.5 घंटे हैं जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ फोकस है। ये कागज पर लिखे 14 घंटों से कहीं ज्यादा कीमती हैं यार। तो कोई पूछेगा कि बाकी के 3.5 घंटे कहाँ गए? अरे यार, वो तो वैसे भी बर्बाद हो ही रहे थे ना, फोन चलाने में, ये सोचने में कि कल से पक्का पढ़ूंगा, और फालतू की चीजों में। ये सिस्टम बस उसी बर्बाद हुए टाइम को वापस खींच लाता है। लेकिन ये सब करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाएं? असली सवाल तो यही है। देखो, ये सिर्फ घंटों का खेल नहीं है, ये पूरा का पूरा इमोशंस का खेल है। एक सब्सक्राइबर ने मैसेज भेजा था, और इसे पढ़कर ना ये एहसास होता है कि हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी है ही नहीं, हमारे अंदर वो आग तो है, बस उसे थोड़ी हवा की जरूरत है, पेट्रोल डाल के जलाने की नहीं। और वो हवा मिलेगी कैसे? 14 घंटे का रोबोट बनकर नहीं, बल्कि 5 घंटे का शेर बनकर। क्वालिटी मैटर करती है दोस्त, क्वांटिटी नहीं। तो चलो अब आते हैं 4 ऐसे देसी जुगाड़ पर, जो तुम्हें कोई कोचिंग सेंटर वाला नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उन्हें तुम्हारे रिजल्ट से ज्यादा तुम्हारे अगले साल के रीएडमिशन में इंटरेस्ट हो। ये रहे वो 4 ब्रह्मास्त्र, दिमाग का स्विच, द फोमो बॉम्ब, अंग्रेजी वाली ब्रेकिंग न्यूज और इमोशनल एटीएम। चलो एक एक करके इनको डीकोड करते हैं। जुगाड़ नंबर 1, दिमाग का स्विच। अब देखो करना क्या है। पढ़ने बैठने से ठीक पहले बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और विजुअलाइज करो कि रिजल्ट आ गया है, टॉपर्स की लिस्ट में तुम्हारा नाम है और तुम्हारी माँ वो खुशी से रो रही हैं। ये छोटा सा विजुअलाइजेशन तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देता है, भाई ये काम बहुत जरूरी है, पूरी जान लगा दे। दूसरा है द फोमो बॉम्ब। जब भी फोन उठाने के लिए हाथ बढ़े ना, खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मेरा कंपटीशन अभी सो रहा है? जवाब पता है ना? नहीं, वो पढ़ रहा है। तीसरा जुगाड़, मेरा फेवरेट, अंग्रेजी वाली ब्रेकिंग न्यूज। हर घंटे बाद उठो, खिड़की खोलो, एक गहरी सांस लो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चिल्ला के बोलो, बस 13 घंटे बचे हैं, मैं चूहे जैसा नहीं, शेर जैसा पढ़ूंगा। हो सकता है पड़ोसी सोचे कि तुम पागल हो गए हो, पर होने दो, असली पागल तो वो है जो कैंडी क्रश का 500वां लेवल पार कर रहा है। और चौथा, सबसे पावरफुल, इमोशनल एटीएम। एक छोटी सी डायरी बनाओ और उसमें वो वजह लिखो जिनके लिए तुम पढ़ रहे हो। माँ ने अपने गहने क्यों बेचे थे? पापा ने अपनी तकलीफें कभी क्यों नहीं बताई?
जब भी मोटिवेशन डाउन होना, बस इस एटीएम से थोड़ी हिम्मत निकाल लेना। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, जलने और चमकने के बीच का असली फर्क क्या है। सब कुछ माइंडसेट का खेल है। देखो, बर्नआउट वाला स्टूडेंट वो है जिसे सिर्फ रिजल्ट से प्यार है, प्रोसेस से नहीं। वो 14 घंटे सिर्फ घड़ी देखता है। और टॉपर वो है जो 8 घंटे भी ऐसे पढ़ता है ना कि दुनिया को लगता है ये बंदा 20 घंटे पढ़ता है। फर्क समझ रहे हो? मैंने भी वो रातें देखी हैं जब पढ़ते पढ़ते आंखों से पानी आ जाता है और माँ चुपके से चाय का कप रखकर चली जाती हैं ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो, और पापा दरवाजे के बाहर बस इसलिए खड़े रहते हैं ये सुनने के लिए कि अंदर पंखा चल रहा है या नहीं, बेटा पढ़ रहा है या सो गया। यार जलना नहीं है। तो सुनो, कल से नहीं, आज रात से बस एक स्लॉट सिर्फ 90 मिनट का, फोन स्विच ऑफ, टाइमर लगाओ और बस पढ़ो। और जब 90 मिनट बाद तुम खुद को हराकर उसी टेबल पर सिर रखकर लेटोगे ना, तब महसूस होगा कि वो असली थकान नहीं है, वो है खुद पर गर्व। याद रखना, 14 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि उन घंटों में एक भी मिनट अपने सपने को धोखा ना दिया जाए।